हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव में कमी, सख्त हरीफ गुफ्तगू की मेज पर बैठने को तैयार। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की पहली बैठक आज सजेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में नून लीग से इसाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। इत्तेहादी जमातों के अरकान में अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर कमेटी का हिस्सा। तहरीक इंसाफ से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर मुज़ाकरात करेंगे। हामिद खान, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई कमेटी में शामिल। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान को आज बुला लिया। मुज़ाकरात सुबह 11:30 बजे स्पीकर चैम्बर में होंगे। स्पीकर अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखने की हिदायत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को नेक नियति से मुज़ाकरात की दावत दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम किया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बेताब है। एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला अमरीकी कंधों पर इक़्तिदार में आना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म है। जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ मंसूबे पर काम कर रहे थे। अदलिया की वजह से 9 मई के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर हुई। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने बता दिया। कहा बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियति से बनाई थी। मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कहा उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। सिपह सलार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। सिपह सलार का फितना अल ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़म की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा फौज और सिक्योरिटी इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की हर शक्ल का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का अमन व अमान के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। बानी पीटीआई का मुकदमा फौजी अदालतों में चलाया जाए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मुतालबा। कहा 9 मई मुकदमात का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तमाम किरदारों मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने पीटीआई के वकुला को आगाह कर दिया। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकुला ने गवाहों पर जिरा की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक ने बयान रिकॉर्ड कराया। साबिक वफाकी वज़ीर जुबैदा जलाल ने भी अहम केस में बयान रिकॉर्ड कराया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख मुबारक अल नहयान की मुलाकात। पाक भारत मैचेस का वेन्यू दुबई फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। मोहसिन नकवी ने शेख मुबारक अल नहयान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर भी ब्रीफ गुफ्तगू की गई।
शेख मुबारक अल नहयान को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत दी गई। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हम मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी को शानदार और मुनफरद टूर्नामेंट बनाना चाहते हैं। पासपोर्ट अब मुकर्ररा मुद्दत में मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में डिफेंस पासपोर्ट ऑफिस और अवामी मरकज का दौरा। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरी खुश। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम की तारीफ और इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म दिया। शहर इक़्तिदार में मोहसिन स्पीड F8 इंटरचेंज मंसूबे का अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। अंडरपास की तकमील सिर्फ 42 दिन में की गई। चेयरमैन CTA के मुताबिक अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लाहौर में फ्रेंडशिप अवार्ड 2024 के हवाले से तकरीब एहतमाम कौंसलेट जनरल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर ओवरसीज चौधरी सालेक हुसैन की शिरकत। कौंसल जनरल चाइना ने सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। कहा 2025 में पाकिस्तान और चीन के एक नए दौर का आगाज होगा। चाइना कौंसलेट की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शाफे हुसैन IG पंजाब को शील्ड से नवाजा गया। हुकूमत ने हज वाजिबात की दूसरी किस्त अदा करने के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कुर्बानी के लिए 55,500 रुपये अदा करने की हिदायत भी कर दी गई। हज वाजिबात की दूसरी किस्त 4 लाख रुपये मुकर्रर की गई। दूसरी किस्त जमा करने पर बैंक से कंप्यूटराइज्ड स्लिप लाजमी वसूल करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड, झीलें जमने लगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, दीर में -8 और क्वेटा में -6 तक पहुंचा। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। लाहौर का मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद, ठंडी हवाएं चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। इसराइली फोर्सेस की कमालुद्वान हस्पताल पर शेलिंग, नसीरात कैंप पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने शुमारी गजा में स्कूल पर भी बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 21 फ़लस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 45,227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी जंग नहीं, जुल्म है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा जंग को जुल्म करार दे दिया। पोप फ्रांसिस ने कहा कि बच्चों पर बमबारी की गई, ये जुल्म है, ये जंग नहीं है। दूसरी जानिब इसराइल ने पोप फ्रांसिस का बयान निशाने पर रख लिया। इसराइल ने पोप पर दोहरे मयार का इल्जाम आयद कर दिया। इसराइली वजारत से जारी बयान में कहा गया है कि पोप फ्रांसिस का बयान मायूस कुन है। ताइवान में अदालत को मफलूज करने समेत 2 बिल्स की मंजूरी पर तनाज़ा। पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। मेंबरान पार्लियामेंट दस्तो गिरेबां हो गए। अरकान स्पीकर डाइस पर चढ़ तोड़े। धक्कम पेल से ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन अरकान ने कुर्सियां लगाकर पार्लियामान के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। अमेरिका ने गलती से बहीरा अहमर में अपना ही तैयारा मार गिराया। दोनों पायलट महफूज रहे, एक को मामूली खराश आई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि FA-18 हार्नेट तैयारा बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज के करीब से गुजरा। मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग ने मिसाइल मारकर तैयारा गिरा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप। शाहीनों की उम्दा बल्लेबाजी, 9 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान के साइम अयूब की सेंचुरी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ने हाफ सेंचुरियां बनाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक और अहम फैसला। कौमी T20 स्क्वाड को बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील दे दी गई। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। पावर हिटर की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। 6 माह में नया टैलेंट T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा।
हब ऑटोक्रॉस रैली की एडिशन 2 का मेला। उमर घोड़ों ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 56.8 सेकंड में तय किया। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज उमर घोड़ों के नाम पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन का टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने भी रैली में हिस्सा लिया। साल की आज लंबी तरीन रात महकमे मौसमियात के मुताबिक आज की रात 13 घंटे 52 मिनट की होगी। गुज़श्ता रोज साल का छोटा तरीन दिन था। आज से दिन का दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक इख्तिताम पजीर। हसीनाओं ने जलवे बिखेरे। अदाकार और मॉडल उर्वा हुसैन रैंप पर लड़खड़ा गईं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सफेद रंग का उरूसी लिबास पहने उर्वा ने लड़खड़ाने के बाद खुद को संभाल लिया।